नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। जुलाई महीने में होगा संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव। 40 से 50 जिला और महानगर अध्यक्ष बदलेगी बीजेपी। लोकसभा 24 को ध्यान में रखकर तैयार की गई है सूची। मोदी सरकार के 9 साल के अभियान के चलते संगठनात्मक बदलाव हुआ। लंबे समय से जिलों और महानगरों में जमे अध्यक्षों को अब हटाया जाएगा। लगातार शिकायतों वाले जिले और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। एमएलसी बन चुके जिला अध्यक्षों के स्थान पर नई तैनाती की जाएगी। तो निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। यूपी के 16 जिलों में नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी का खाता नहीं खुला है। तो अलीगढ़ जिला अध्यक्ष ऋषि पाल सिंह के स्थान पर नई तैनाती होगी। तो लखनऊ जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा के स्थान पर नई तैनाती होगी। कानपुर देहात के अविनाश चौहान के स्थान पर भी नई तैनाती होगी। वाराणसी के हंसराज विश्वकर्मा के स्थान पर भी नई तैनाती होगी। अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर देहात और वाराणसी के जिला अध्यक्ष बन चुके हैं एमएलसी। अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता स्कंदता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्कंदता, क्या कुछ अपडेट? देखिए, संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में बीजेपी, और इस दौरान जो लंबे समय से अध्यक्ष जमे हुए हैं उनको बदला जाएगा। क्या कुछ इस संबंध में अटकलें लगाई जा रही हैं? देखिए, लगातार परिवर्तन संसार का नियम है, वो डायलॉग है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बातचीत भी हो रही है कि संगठन में बदलाव हो सकते हैं, अध्यक्ष पद पे जो लोग हैं उनमें बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि लगातार वो कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी के जो नए लोग हैं, नए चेहरे हैं, जो ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, उन पर दांव लगाया जाए, उनको मौका दिया जाए जो ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। और इसी क्रम में इसके एग्जाम्पल्स भी पहले कई सारे रहे हैं, जिसमें उन्होंने सुषमा खरगवाल, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, तो उन्होंने नगर निकाय चुनाव में उनको मेयर का टिकट दिया और उसके बाद वो जीत कर आज मेयर के पद पर। तो ऐसे तमाम लोग हैं। संगठन में जो लोग हैं जो कई समय से सुस्त पड़े हुए हैं, वो भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जब से ये पता चला है कि अब संगठन में बदलाव हो सकते हैं। तो उसको लेकर जितने भी चाहे वो संगठन के लोग हो या बड़े पदाधिकारी हो, सभी लोग जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है किसका प्रमोशन हो जाए, किसका डिमोशन हो जाए। तो उसको लेकर लगातार, इसके अलावा संगठन के अलावा जो पार्टी के लोग हैं जो कई पद पर हैं, उनमें भी बदलाव किए जाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का प्रमोशन भी होगा, कई सारे लोगों को हटाया भी जा सकता है, किसी को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। तो तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन क्या डिसीजन होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। इसके अलावा लगातार भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान करा रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जनता के बीच जाया जाए, जनसंवाद बनाया जाए और अपने जो भारतीय जनता पार्टी के जो कामकाज हैं और जो विकास कार्य उन्होंने 9 सालों में किए हैं, वो कैसे जनता तक पहुंचाए जाए, कि उन्होंने क्या क्या लोगों के लिए हित के काम किए हैं, वो सब किस तरीके से उनको बताया जाए। ये सब चीज़ों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है और इसी क्रम में वो अपनी पार्टी जनसंपर्क अभियान कर रही है। पार्टी को जो है बूथ स्तर पर मजबूत करने की कहीं ना कहीं कोशिश चल रही है, किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए और जनता में ये मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी सारे वर्ग को साथ कर सबके विकास को लेकर, सबका साथ सबका विकास वाली नीति को लेते हुए आगे बढ़ रही है। और इसी क्रम में 2024 जो है वो मेन फोकस है, जहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि कोई भी चूक ना रहने पाए, चाहे वो किसी वर्ग का वोट हो या कुछ भी हो, उसको लेकर। और अगर संगठन की बात की जाए तो संगठन को लेकर तमाम लोग जो हैं, जिनको कहीं ना कहीं पहले से उम्मीदें हैं कि उनको हटाया जा सकता है, तो वो अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सुबह से जो है पार्टी कार्यालय में नजर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जब वो कैसे भी बच जाए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जो है एक्टिव नज़र आ रही है कि किसी भी तरीके से जो लोग हैं, जो सुस्त पड़े हुए हैं, उनका आलस कैसे दूर किया जाए और जो लोग ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हैं, क्योंकि परिवारवाद की बात कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। उन्होंने हर कोई भी चुनाव रहा, उन्होंने पहले भी कहा है कि परिवारवाद और जो राजनीतिक से दूर हट के जो लोग हैं उन पर भी दांव लगाएगी और उनको भी मौका दिया जाएगा। और इसी क्रम में उन्होंने तमाम ऐसे पुराने ऐसे उदाहरण भी रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिए हैं। इसी क्रम में भूपेंद्र चौधरी का भी नाम है, जहां पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया।
बिल्कुल, तो तमाम देखिए ऐसे नाम हैं। संगठन अब में ऐसे बड़े बदलाव की तैयारी है और बीजेपी कहीं ना कहीं अनुभव नए चेहरों को लेकर भी बैलेंस बैठाने की कोशिश करती है। तो ऐसे में क्या कैसा ये बदलाव रहता है संगठन में, इसका कितना लाभ 24 में मिलता नजर आता है, ये देखना होगा। स्कंदता बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अब खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दौरा आज, बुलंदशहर दौरे पर भूपेंद्र चौधरी, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे भूपेंद्र चौधरी। हापुड़ बिजनौर में भी जनसभा करेंगे भूपेंद्र चौधरी। महाजनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा होगी। जनसभा में मोदी सरकार के कामकाज गिनाएंगे। सुबह 11 बजे जहांगीराबाद और अनूप शहर में जनसभा करेंगे। तो हापुड़ बिजनौर में भी जनसभा करेंगे भूपेंद्र चौधरी। बड़ी अपडेट आपको बता दें, महाजनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा की जाएगी और इस जनसभा के जरिए भूपेंद्र चौधरी मोदी सरकार के 9 साल का ब्यौरा सामने रखेंगे। जो बड़ी उपलब्धियां हैं वो जनता के सामने रखेंगे। सुबह 11 बजे जहांगीराबाद और अनूप शहर में जनसभा करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का खास दौरा आज बताया जा रहा है जिलों का, जहां बुलंदशहर दौरे पर भूपेंद्र चौधरी रहेंगे। हापुड़ में भी उनकी जनसभा रहेगी, जहां जनसभा के माध्यम से मोदी सरकार की जो बड़ी उपलब्धियां हैं वो जनता के बीच रखेंगे। बिजनौर में भी उनकी जनसभा आयोजित की गई है। तो कुल मिलाकर 3 जिलों का आज दौरा करने वाले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 24 से पहले जो उत्तर प्रदेश के लिए मिशन 80 का लक्ष्य रखा गया है उसको हासिल करने के लिए लगातार तमाम जो दिग्गजों की फौज है बीजेपी से वो मैदान में है। और इस कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। एक दिन में उनका 3 जिलों का दौरा है। बुलंदशहर जाएंगे, हापुड़ जाएंगे, बिजनौर जाएंगे और तीनों ही जगह उनकी जनसभा भी निर्धारित है। जनसभा के माध्यम से बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि 2024 से पहले किस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है। अपडेट ले लेते हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक कुमार बुलंदशहर से जुड़ गए हैं, स्कंदता लखनऊ से बनी हुई है, मोहम्मद ताहिर हापुड़ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अपडेट ले लेते हैं अशोक से। अशोक, क्या कुछ अपडेट है? भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष आज बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे और 24 से पहले उत्तर प्रदेश के लिए जो मिशन 80 का लक्ष्य रखा गया है उस संबंध में क्या कुछ आज खास कार्यक्रम होंगे? बिल्कुल, आपको बता दूं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करीबन 12 बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे। अनुपशहर विधानसभा के जहांगीराबाद में प्रोग्राम रखा गया है। कहीं न कहीं 2024 को लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी ताकत झोंक चुकी है। हर विधानसभा में ये प्रोग्राम चल रहा है जिसको लेकर लोकसभा की तैयारी के लेकर कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। हाल ही में जो नगर पंचायत से जो अध्यक्ष पद जीत कर आए हैं उनको भी सम्मानित करेंगे और तमाम किसान को भी बुलाया गया है, उनसे भी वार्तालाप की जाएगी। उनके साथ जब ये पूरी जनसभा में कहीं न कहीं जिस तरीके से बात की जाए तो 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ये जनसभा बताई जा रही है, जिसमें से सांसद के नेतृत्व में हो रही है, डॉक्टर भोला के नेतृत्व में ये कराई जा रही है। जो प्रत्याशी अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं उन लोगों को भी वो इस जनसभा में शामिल किया जाएगा। कहीं न कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से भाजपा 2024 को लेकर किसी भी कसर नहीं छोड़ना चाहती कि उसको लेकर तैयारी कर रही है। 12 बजे का टाइम बताया गया है उनका। उन्होंने खटाला बाई पुलिस लाइन में उतरेगा, फिर बाइक कार से जाएंगे। अनुपशहर विधानसभा में जनसभा बुलाई गई है। सुरक्षा की बात की जाए तो भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है, जिसमें से मुख्य अतिथि के रूप में तो भूपेंद्र चौधरी के, विशिष्ट अतिथि के रूप में सत्येंद्र सिसोदिया हैं और कई एमएलसी इसमें बुलाए गए हैं। 8 विधायक मौजूद रहेंगे, दोनों एमएलसी मौजूद रहेंगे, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर मौजूद रहेंगे और डॉक्टर भोला सिंह भी इसमें शामिल रहेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से फोकस कर चुके हैं। जाट लैंड कहलाने वाली उस क्षेत्र में ये जनसभा की जाएंगे जहां जाट प्रभावित एरिया बताया जाता है, जहां अनुपशहर विधानसभा का, तो वहां पर जनसभा होगी और 12 बजे के बाद में 12 के करीब में वहां पहुंचेंगे और उसके बाद में देखना होगा जनसभा के बाद तो संबोधित करते हुए किन किन बातों को वो जनसभा में लोगों को संबोधित करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए विशेष ये दौरा रहने वाला है आज। ठीक है अशोक, बने रहिए आप हमारे साथ। मोहम्मद ताहिर भी जुड़े हुए हैं हापुड़ से। ताहिर, क्या कुछ जानकारी है? आज हापुड़ में भी जनसभा है, भूपेंद्र चौधरी जनसभा करेंगे, क्या कुछ और विशेष कार्यक्रम? भूपेंद्र चौधरी लगातार ताबड़तोड़ कर रहे हैं और 24
को लेकर 2024 को लेकर ये तैयारियां हैं। और जो बीजेपी है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 2024 में होने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की जिम्मेदारी जो कार्यकर्ता हैं उनको दी गई है, और पदाधिकारी हैं, खुद भूपेंद्र चौधरी हैं जो लोगों के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं। और जो बीजेपी ने कार्य किए हैं वो काम जो है जनता के पीछे रखी है। तो कहीं ना कहीं 2024 में लोगों को साधने की तैयारी, एकजुट करने की तैयारी जो है ये की जा रही है। और सभी विधायक, जो तीनों विधायक हैं, सांसद हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मौजूद रहेंगे। इनकी मौजूदगी में लोगों को संबोधित किया जाएगा। सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी और अधिकारी जो है एसपी सहित सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, खास तैयारियों के बीच प्रदेश अध्यक्ष के आने का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, स्कंदता भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। स्कंदता, देखिए ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, तमाम दिग्गजों के लगातार मैदान में बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतार रखी है। महा जनसंपर्क अभियान एक तरफ चल रहा है, तो वही लगातार इसके संबंध में जनसभाएं हो रही हैं और बूथ स्तर पर बीजेपी तैयारी करने वाली पार्टी है। क्या कुछ इस दौरान महत्वपूर्ण जो है हलचल आपको देखने को मिल रही है राजधानी लखनऊ में? देखिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में सभी जितने भी पार्टी के एक सिपाही को एक्टिव मोड पर डाला हुआ है और सभी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव जो है उसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए। एक कड़ी जो है जोड़ कर किस तरीके से एक बम्पर जीत दर्ज की जाए, उस क्रम में लगातार मेहनत कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें, आज भूपेंद्र चौधरी का दौरा है जहां पर वो एक दिन में 3 जिले कवर कर रहे हैं, चाहे वो हापुड़ हो, बुलंदशहर हो, बिजनौर हो। आज 11 बजे जहांगीराबाद पहुंच रहे हैं, वहां पर उनकी जनसभाएं हैं, तमाम जनसभाएं। और जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी को जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तब से लेकर और अभी तक कहीं ना कहीं उनका फोकस पश्चिम की तरफ है कि किस तरीके से जो जाटलैंड है उसको अपने कब्जे में किया जाए। वहाँ का वोट, खास करके एक इतिहास नया भी उन्होंने रचा था कि सहारनपुर में जहां कहा जाता है कि जो सरकार केंद्र में होती है वहां का मेयर नहीं जीतता है, लेकिन वहां का अब की बार मेयर जीता और भारतीय जनता पार्टी ने वो भी इतिहास बदल दिया। तो तमाम इतिहास बदलने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है और इसी क्रम में वो कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम में ज्यादा से ज्यादा वोट उनको मिले। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए भूपेंद्र चौधरी को लेकर तो कहीं ना कहीं वो सही दांव चल रहे हैं एकदम, कि जिस तरीके से उनको तमाम पश्चिम के जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहां पर जाएं, वहां पर जनसभाएं करें और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कामकाज रहे हैं 9 सालों के, वो सारे जनताओं को बताएं। जो उन जनहित के कार्य किए हैं उसके बारे में जनता को बताएं कि क्या कुछ काम किए गए हैं। तो और लगातार जनसंवाद बनाए रहने को लेकर तमाम जनसभाएं भूपेंद्र चौधरी की पश्चिम के जिलों में लगाई गई हैं। आज एक दिन में जब वो 3 जिले कवर कर रहे हैं, ऐसे में उनका पूरा फोकस जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में पूरा जो वोट बैंक है उसको समेटने को लेकर है। और कहीं ना कहीं अगर पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में समाजवादी पार्टी यानी के साथ की जो गठबंधन पार्टी है आरएलडी, उनका बड़ा वर्चस्व है, उनके तमाम वोट हैं। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि कैसे उसको साधा जाए और कैसे उसको अपने खेमे में लाया जाए, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। और इसी क्रम में भूपेंद्र चौधरी के तमाम दौरे जो है पश्चिम में लगाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी बाकी लोगों के भी तमाम दौरे जो प्रभार वाले जिले हैं, जो उनके एरिए हैं, जो उनके कार्य क्षेत्र हैं, वहां पर उनके दौरे लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से किसी भी तरीके से जो है जनसंवाद बनाया जाए, जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जनसभाएं की जा रही हैं। तो पूरा का पूरा जो मैसेज है वो यही है कि जनता के साथ में लगातार कनेक्शन बनाए रखना है। लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी जो जनहित के कार्य किए हैं वो जनता को बताते रहना है और किसी भी तरीके से जो अदर जो वोट बैंक, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक नहीं रहा है, उसको भी साधना है, उसको भी अपने पाले में लेके या कैसे आना है, उस रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और ये तमाम रणनीतियां ऐसी हैं जो विपक्ष की आंखों से परे हैं, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस रणनीति पर इस बार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन जो इस बार का फोकस है वो कहीं ना कहीं उस वोट बैंक पर है जो भारतीय जनता पार्टी का कभी भी वोट बैंक, कभी भी उनका वोट पर्सनल वोट बैंक नहीं रहा है, उनका हार्डकोर वोट बैंक नहीं रहा है, उस पर फोकस है। चाहे वो दलित की राजनीति हो, पश्चिम के तमाम वोट हो, पूर्वांचल का इलाका हो, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पूर्वांचल, पश्चिम और खास करके जो मुस्लिम वर्ग का वोट है, दलित का भी कुछ परसेंट वोट है जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता। तो ऐसे में अब उनकी कोशिश है
कि क्या उनके लिए नई योजनाएं लेकर आनी है, मुस्लिम्स के लिए उन्होंने क्या कुछ नए कार्य किए हैं, खास करके जिस तरीके से उन्होंने पसमानदा समाज के लिए उन्होंने सूफी सम्मेलन, कव्वाली सम्मेलन, ये सब तमाम चीज़ें की थी, मन की बात का विमोचन उर्दू में करना। तो कहीं ना कहीं उनका फोकस जो है कि जो वोट बैंक उनके खेमे में नहीं है उसको कैसे अपने पाले में लाया जाए, इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और अपनी पार्टी के एक एक सिपाही को जो है फुर्ती में रखा हुआ है कि किसी भी तरीके से लगातार बीजेपी ने हमेशा अपना ग्राफ बढ़ाने की कोशिश की है। पिछले चुनाव को अगर गौर किया जाए तो इस बार भी बड़ी तैयारी है और 80 में 80 का लक्ष्य रखा गया है। तो किस तरीके से आगे बढ़ती है देखना होगा। ठीक है, आप बनी रहिए स्कंदता। हमारे साथ मोहम्मद ताहिर भी जुड़े हुए हैं। ताहिर, देखिए हापुड़ में जनसभा है और जनसभा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष की कितनी उत्सुकता देखने को मिल रही है? आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष का लगातार हापुड़ में दौरा होता रहता है। पिछली बार भी जो है कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था जिसमें कार्यकर्ताओं को अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच जाने की बात कही थी, उसी को लेकर ये प्रोग्राम है। जो भूपेंद्र चौधरी हैं वो अपने जो कार्यकाल में जो लगातार 9 साल पूरे हो चुके हैं, जो जनता के लिए काम किए हैं, उनको लेकर, उनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में बीजेपी जाएगी। तो कहीं ना कहीं साफ लक्ष्य है कि काम के ऊपर जो है बीजेपी वोट मांग रही है और काम के ऊपर ही जीतने का लक्ष्य रखा गया है। 80 में 80 सीटें जो है उसका लक्ष्य है। उसके अलावा बात की जाए तो मुस्लिम समाज में भी पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको भी जोड़ा गया है, उनके भी आने की उम्मीद है और उनको भी साथ देने की लगातार जो है उम्मीद। वहीं जो दलित समाज है उसको भी साथ देने की उम्मीद जो है इस में कहेंगे और उनकी भी जो है बात की जाएगी। तो बिल्कुल देखिए कोशिशें जो हैं तमाम ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही हैं। ठीक है, आप लोग नजर बना के रखिएगा। स्कंदता, आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, लखनऊ से अब खबर। चित्रकूट जाएगा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। सपा सुप्रीमो के निर्देश पर चित्रकूट जाएगा प्रतिनिधिमंडल। सिराज खान से मिलने जाएगा 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। पीड़ित परिवार से मिलेगा और सिराज का पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चला था। द्वारिकापुरी पुरानी बाजार करवी में सिराज का पुश्तैनी घर। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे शामिल। प्रतिनिधिमंडल में विधायक व मुख्य सचेतक विधानसभा डॉक्टर मनोज पांडे का नाम शामिल है। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल में बांदा बबेरू से विधायक विशंबर सिंह यादव, भदोही से विधायक जाहिद बेग, चित्रकूट के विधायक अनिल प्रधान, कानपुर से विधायक मोहम्मद हसन रूमी, सुल्तानपुर के विधायक ताहिर हुसैन के साथ साथ चित्रकूट से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव का नाम शामिल है। तो सपा का प्रतिनिधिमंडल सिराज से मिलने जाएगा और इस संबंध में जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता स्कंदता से। स्कंदता, क्या कुछ अपडेट है? समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा, क्या कुछ इस संबंध में जानकारी? देखिए, समाजवादी पार्टी का 7 प्रतिनिधिमंडल, 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है चित्रकूट जाएगा, जिसमें तमाम जो है समाजवादी पार्टी के विधायक रहने वाले हैं। अतुल प्रधान, जाहिद बेग, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे खुद इसमें रहेंगे शामिल। तो 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रहेगा जो चित्रकूट जाएगा। वहाँ पर जो फराज हैं उनका जो मकान है वो गिराया गया था। आपको बता दें, विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के तहत ये मकान को गिराया गया है। जो जगह होती है सड़क से ज़्यादा होती है, सड़क के आगे निकली हुई जगह होती है, मतलब जो विशेष जो सड़क सीमा से बाहर होती है उसको ऐसा बता के उनके घर को तोड़ा गया है। उनका घर जो है पुश्तैनी घर बना हुआ था। इस क्रम में समाजवादी पार्टी का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चित्रकूट पहुंचेगा, उनके साथ संवेदनाएं जताएगा और ऐसे में देखना हो सकता है कि क्या कुछ, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार ऐसे मुद्दे उठाती रह रही है, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो या फिर खास करके अगर उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई मामला है, यानी कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता का किसी मामला है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उसको मुद्दा बनाने की और उसको मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश करती रहती है। और इसी क्रम में ये लोग चित्रकूट जा रहे हैं, 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार की तरफ से लोगों को रोक दिया जाता है या फिर ये चित्रकूट उनके घर तक पहुंच पाते हैं। और जो घर है
वो विशेष क्षेत्र सीमा के बाहर आ रहा था। जो उनके घर का जो हिस्सा था उसको विशेष क्षेत्र प्राधिकरण ने ऐसा बताया है कि वो जो घर है वो जो क्षेत्रफल सीमा है उससे बाहर आ रहा है, यानी कि जो सरकारी ज़मीन है उसको आधा कवर कर रहा था। इस वजह से उनका आधा मकान जो है वो बुलडोजर से ढा दिया गया है और इसी के चलते अब 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चित्रकूट पहुंचेगा, उनके साथ संवेदनाएं जताएगा और ऐसे में देखना होगा क्या कुछ समाजवादी पार्टी रहम करती है, क्या कुछ मुआवजा भी देने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया स्कंदिता आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर महाजनसंपर्क अभियान। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का सुल्तानपुर दौरा। इस संबंध में दोपहर 3 बजे खुर्शीद क्लब मैदान में करेंगे जनसभा के जरिए मोदी सरकार के कामकाज गिनाएंगे। कार्यक्रम में शामिल होंगी सांसद मेनका संजय गांधी। वहां जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे मंत्री धन सिंह रावत। तो कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का सुल्तानपुर दौरा दोपहर 3 बजे खुर्शीद क्लब मैदान में करेंगे जनसभा और इसी के साथ जनसभा के जरिए गिनाएंगे मोदी सरकार के कामकाज। तो कार्यक्रम में शामिल होंगी सांसद मेनका संजय गांधी। कानपुर से अब खबर, नवाबगंज इंस्पेक्टर की बहादुरी का वीडियो वायरल हो रहा है। अपराधी को पकड़कर बरामद किया अवैध असलहा। कमर में लगा असलहा पुलिस ने बरामद किया है। वारदात की फिराक में घूम रहे अपराधी को पकड़ा है। तो कमर में लगा असलहा पुलिस ने बरामद किया है और बहादुरी दिखाई है। तो वीडियो मोबाइल मिल गया, बताओ तुमको बताओ। वो फोन हमारा बुला लो। मेरा फोन ये अरे एक मेरा हो सर बैठा। हाँ सर, पूरा वीडियो बन रहा है। क्या नाम नाम सर, जल्दी आ जाइए। नाम क्या है? नाम पकड़ा कब दिया तुम? बना रहा हूँ सर। अरे तो वीडियो मोबाइल मिल गया, बताओ तुमको बताओ। वो फोन हमारा बुला लो। मेरा फोन ये अरे एक मेरा हो सर। तो देखिए किस तरीके से अपराधी को पकड़कर बरामद किया है अवैध असलहा। कमर में अवैध असलहा लगाकर ये घूम रहा था, लेकिन पुलिस ने अपनी बहादुरी दिखाई और उसको पकड़ लिया। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए पुलिस ने बहादुरी दिखाई है और कहीं ना कहीं जो सक्रियता होनी चाहिए पुलिस में वो नजर आई है कि बदमाश के कमर में इस तरीके से ये तमंचा लगा था, अवैध असलहा लगा था और रंगे हाथों पकड़ा गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो अपराधी है या तमंचा लगा के जो नवाबगंज के बैराग पर था, वह मैगी पकड़ मैगी खा रहा था। ऐसे नवाबगंज के प्रभारी पीके पांडे उनको सूचना मिलती है कि एक अपराधी तमंचा लगा के बैराग पर खड़ा हुआ कि अपराध को अंजाम करता है। ऐसे पुलिस सूचना मिलती है। पीके पांडे अपने हमराई को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंचते हैं और उसको 13 बजे पकड़ते हैं। और उसको फिल्मी स्टाइल में जिस तरह इसको पकड़ा गया उससे लग रहा है कि जो एक फिल्म को दर्शाया जा रहा है अच्छा चल रहा हो, उस अंदाज को पकड़ा है। उसका वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो बना और उसका वीडियो वायरल हो गया। फिलहाल उसके बाद समस्या मिला है, उसकी घटना को अंजाम देना चाहता है, उसके खिलाफ मामले दर्ज है। तो सभी चीजों के बारे में पुलिस पता कर रही है। फिलहाल उसको हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये वीडियो ये भी दर्शा रहा है कि इसको क्या पहले से ही पुलिस को पता था, इसको पकड़ा था। तो कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो घटना पर देने वाले अपराधी पकड़ा गया, इससे कहीं ना कहीं जो बहादुरी है जो पुलिस की वो भी दिखाई गई कहीं ना कहीं कि अपनी जान जोखिम में डाल करके दो पुलिस कर्मियों आप तुरंत पहुंचते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को जो पुलिस अधिकारी उन्हें साफ कर इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और जो आरोपी है जो अपना बदमाश है उसके बारे में पता किया जा रहा है कि आखिर वो कौन है और कितने अपराध हो सकता है, क्या अपराधी है, वो सारी चीजों को पुलिस पता कर रही है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से बड़ी बहादुरी का ये वीडियो है जो कि तेजी से वायरल भी हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम जी आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।
अब गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, BAMS की छात्रा की गला दबाकर हत्या, पोस्टमार्टम में हुआ है हत्या का खुलासा। जहां लक्ष्मी गुप्ता का PG में कल मिला था शव, परिवार ने हत्या की आशंका जताई थी। कमरे में रोशनदान से लटका मिला था शव। 3 दिन पहले ही नीट में हुआ था सिलेक्शन। जहां गाजियाबाद की मोदीनगर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो PG में कल ही शव मिला था, नीट में हाल ही में सिलेक्शन हुआ और परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि अब इस संबंध में पुलिस जांच कर रही है। गाजियाबाद की मोदीनगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मोदीनगर थाना क्षेत्र में यहाँ पर इस मोहल्ले में एक लड़की की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। उस समय जिस समय इनिशियल सूचना प्राप्त हुई थी वो हैंगिंग की थी। उस समय तत्काल मोदीनगर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंची और फील्ड यूनिट की भी टीम को बुलाया गया है। फील्ड यूनिट की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। उसके बाद बॉडी को कब्जा पुलिस में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम की आख्या आई है, उस आख्या के हिसाब से आगे की जानकारी की जा रही और विधिक छानबीन करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।